तो आज हम इस वीडियो में पीएनसी फिनकॉम इस कंपनी का जो स्टॉक है तो उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में पीएनसी फिनकॉम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और ये कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, और साथ ही में कंपनी एक मल्टीबैगर हमें होते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें कंपनी के जो वेरियस इन्फॉर्मेशन है जिसमें कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी हमें आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें 1985 में यहाँ पर जो फाइनेंशियल से रिलेटेड अपना जो सर्विस है उसका बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करते हुए देखने को मिली थी। और उसके साथ ही में हमें कंपनी कॉरपोरेट और जो पर्सनल फाइनेंस, डेप सिंडिकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट, अरेंजर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें डीलिंग और इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट है तो उसमें भी हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी हमें 1988 को यहाँ पर पब्लिक के लिए यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। तो पीएनसी फिनकॉम ये कंपनी फाइनेंशियल से रिलेटेड काम करती है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी का जो लेटेस्ट Q3 में कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली थी तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें कंपनी के जो सेल्स है वो हमें 1.61 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स 1.48 करोड़ के देखने को मिले। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में हमें Q2 के कंपेरेटिवली Q3 में देखने को मिली है। इसके बाद पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 2.73 करोड़ का था, तो उससे कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें 1.61 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईयर और एयर बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें थोड़ा यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस हमें ग्रोथ कंपनी के सेल्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर और एयर बेस कंपनी का थोड़ा सेल्स हमें कम होते हुए देखने को मिला है। तो उसमें हमें थोड़ी यहाँ पर केयरफुल रहने की बात है। तो सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के जो एक्सपेंस है वो देखेंगे तो Q3 में कंपनी के एक्सपेंस 27 लाख के देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 24 लाख के देखने को मिले थे। तो कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर Q2 और Q3 में कम देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। इसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिव यहाँ भी कम देखने को मिल रहे हैं और इसी साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.53 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिसंबर 21 के Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.34 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 1.24 करोड़ का था। तो मंथली बेसिस हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.53 करोड़ का था, तो उससे यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.34 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ईयर और एयर बेस में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी एक पॉजिटिव बात हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी प्लस में देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कम हो रहा है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी केयरफुल रहने की भी बात हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आप इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो इस Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 83.23% का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 83.78% का हमें देखने को मिला। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे तो बहुत ही हाई प्राइस पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 92% का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इस Q3 में पिछले साल के Q3 के कंपेरेटिवली ज़रूर कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 80% के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इस कंपनी के शेयर की प्राइस देखेंगे तो 10 रुपीज़ के भी नीचे अभी ट्रेड हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें लगभग 80% की देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.22 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि Q2 में 1.16 करोड़ का देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें Q2 के कंपेरेटिवली Q3 में यहाँ पर देखने को मिली। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.40 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो पिछले साल के Q3 के जो 2.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है उसके कंपेरेटिवली इस साल के Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें मंथली बेसिस ज़रूर ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस हम देखेंगे तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और जो प्रॉफिट हमें कंपनी यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें धीरे धीरे करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस तरह की कंपनी के शेयर की प्राइस है, वरना अगर यहाँ पर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को हमें बहुत ही हाई प्राइस पर लेकर फिर से इस कंपनी के शेयर को सभी माल बेचकर वो लोअर सर्किट में लाते हुए देखने को मिलते हैं तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा लॉस होगा। वही कंपनी के जो ईयर और ईयर बेस में नेट प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिले, इसी वजह से कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 5.25 करोड़ का था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें मार्च 15 तक कंपनी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली थी और मार्च 16 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा कम और ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अनस्टेबल पिछले अगर 4-5 साल में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्च 20 में कंपनी का सेल्स 9.77 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर मार्च 21 में देखेंगे तो ये फिर से 5.43 करोड़ का हमें होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें पिछले 5 साल में लगातार अनस्टेबल देखने को मिल रहा है और उसमें कंपनी एक साल हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है और उसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फिर से डाउन होते हुए देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से इसमें भी हमें केयरफुल रहने की बात है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम मतलब सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लगातार हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिव यहाँ पर कम देखने को मिला है और उसी की वजह से अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2010 में जो हमें 63 लाख का देखने को मिला था, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला और मार्च 21 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.11 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखना एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को इसको आने वाले दिनों में एक अच्छा मेंटेन रखें, उसमें ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर जो पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर में हमें उसी रेंज में यहाँ पर थोड़ा ऊपर और नीचे यहाँ पर ट्रेंड होते हुए देखने को मिलेगा और इसी वजह से हमें एक अच्छे यहाँ पर मुंह आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त ग्रोथ लानी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर यहाँ से 10 रुपीज़ के ऊपर यहाँ भी जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 12% का हमें देखने को मिला था। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें कंपनी का लगातार प्लस में देखने को मिला है। तो मार्च 2021 में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 57% का देखने को मिला है और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें 50% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, जो कि कंपनी के शेयर के प्राइस के कंपेरेटिवली देखेंगे तो एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो लगातार हमें ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.10 करोड़ का था, इसके बाद हमें 1.13, इसके बाद 82 लाख, इसके बाद 1.44, इसके बाद 1.28, इसके बाद 3.27, इसके बाद 90 लाख, इसके बाद 72 लाख, इसके बाद 1.01, इसके बाद 1.59 और इसके बाद अगर हम मार्च 20 में देखेंगे तो 1.44 और मार्च 21 में 1.82 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का एक साल यहाँ पर ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से उसके अगले साल यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से केयरफुल रहकर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस तरह की कंपनी के नेट प्रॉफिट अभी हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो उसमें जो ऑल परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने जो देखे तो उसमें कंपनी हमें ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का अगर हम
नेट प्रॉफिट का सेक्शन देखेंगे तो उसमें जो कंपनी के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी एक साल अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन उसके अगले साल कंपनी का परफॉर्मेंस फिर से डाउनफॉल होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हमें केयरफुल रह के इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी के जो रिजर्व है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के रिजर्व 16.83 करोड़ के हमें जो देखने को मिले हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार कम या ज़्यादा होते हुए देखने को मिले। तो सितंबर 21 में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व 22.44 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिजर्व में हमें एक डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो 10.68 करोड़ के कंपनी के बोरेंग्स हमें मार्च 2010 में देखने को मिले थे। तो उसके बाद कंपनी की जो बोरेंग्स है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंग्स है वो लगातार हमें कंपनी कम करते हुए देखने को मिल रही है। और जो सितंबर 21 में तो उसमें कंपनी के बोरेंग्स हमें 7.37 करोड़ के यहाँ पर होते हुए देखने को मिले। तो उसके तो रिजर्व और बोरेंग्स का सितंबर 21 का कंपेरेटिवली करेक्ट हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें कंपनी के बोरेंग्स के कंपेरेटिव यहाँ पर 3 टाइम्स के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे करने में अगर कंपनी हमें सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी के शेयर में हमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाले दिनों में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें इस कंपनी की स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जिस तरह कंपनी की शेयर प्राइस है। उसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 2021 में यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन 19 और 20 में देखेंगे तो ये हमें प्लस में देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर लगातार प्लस यहाँ पर माइनस में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को लगातार इसको मेंटेन रख के प्लस में करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर कंपनी इसको प्लस में भी लाती है, तो एक अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो नेट कैश फ्लो मार्च 21 में यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। और इसको नेगेटिव बात है और कंपनी को अगर अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज करने है तो उसमें यहाँ पर नेट कैश फ्लो का भी सपोर्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए कंपनी को इसको भी प्लस में लाना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में लगातार 20.29% की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम देखेंगे तो एक लो प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। इसके बाद डीएच की देखेंगे तो 0 और पब्लिक की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो 79.71% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कंपनी को आने वाले दिनों में जो प्रमोटर्स है उन कंपनी के तो उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी, तभी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रस्ट जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनके मन में यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी आने वाले दिनों में ऐसे करते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ाने की सोचेंगे। लेकिन जिस तरह कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और ईयर बेस में रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें अभी भी प्लस में देखने को मिले हैं, तो इसी वजह से कंपनी में हमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा, और वही कंपनी अगर आने वाले दिनों में ख़राब परफॉर्मेंस भी करती है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।